Hello dear children, welcome to my YouTube channel Bhavna Mishra Pandey English Classes. In this video we are going to discuss detailed explanation of the chapter Madam Rides the Bus from your book First Flight. First of all, about the author. Valli Kannan is pseudonym of R.S. Krishnasamy. तो आपकी बुक में जो वल्ली कानन नेम लिखा है ये छद्म नाम है किसका? R.S. कृष्णस्वामी का. टाइम पीरियड 12/11/1920 to 9/11/2006. He was an Indian Tamil writer, journalist, critic, translator. He wrote total 75 books. Now introduction of the chapter, then we will go ahead with the detailed analysis. Madam Rides the Bus is about a brave 8-year-old girl who had a strong desire and along with it the courage to fulfill it. तो Madam Rides the Bus स्टोरी है एक ब्रेव गर्ल की जो कि 8-year-old थी एंड उसकी तीव्र इच्छा थी एंड उस इच्छा के साथ साथ जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उसमें थी उसके साथ साथ उसमें करेज भी था उसको पूरा करने का. She liked gazing at the hustle and bustle of the street and her favorite part was the sight of a bus arriving and departing. तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या होता था? जो उनकी स्ट्रीट में हसल एंड बसल यानी कि जो चहल पहल हुआ करती थी उसको देखते रहना एंड उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे फेवरेट चीज़ उसको लगती थी जो बस वहाँ पे उनकी विलेज में पहुँचा करती थी उसका पहुँचना और वहाँ से उसका डिपार्ट होना यहाँ से मतलब यहाँ वहाँ से उसका रवाना होना ये उसको बहुत अच्छा लगता था. Thus she developed a deep desire to travel by bus. इसलिए उसकी एक तीव्र इच्छा उसके मन में जगी कि उसको बस पे ट्रैवल करना है. For that, she needed all sorts of information about the bus journey, collect the bus fare, and then plan it so that she could be back at home before her mother woke up from her afternoon nap. तो इन सारी चीज़ों के लिए उसको ज़रूरत थी सारी इन्फॉर्मेशन की बस जर्नी से रिलेटेड. देन उसको बस का टिकट जो था किराया जो था फेयर मीन्स किराया कलेक्ट करना एंड देन उसको प्लान करना था कि वो वापस कैसे आ सकेगी घर पे जब तक कि उसकी मदर उठ नहीं जाती. Thus the story brings us recount of how innocently but responsibly she fulfilled her deepest desire and her experiences on the bus ride. तो ये स्टोरी हमको ये सारे अनुभव उसके बताती है कि कैसे उसने इनोसेंटली प्लानिंग करी एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको पूरा किया वो जो उसकी डीपेस्ट डिज़ायर थी एंड उसके सारे एक्सपीरियंसेस बस राइड के ये स्टोरी हमको बताती है. हाउ एन इंसिडेंट मेक्स हर रियलाइज द रियलिटी ऑफ डेथ. एंड इस स्टोरी में एक चीज़ और बताई गई है कि कैसे जो डेथ है वो इनएविटेबल है वो अपरिहार्य है एंड वो जो रियलिटी ऑफ डेथ है उसके बारे में भी एक इंसिडेंट के थ्रू इस स्टोरी में बताया गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट द समरी. द लेसन इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल नेम्ड वल्ली. उस लड़की का नाम था वल्ली who was 8-year-old. She was very brave, who didn't have any friends to play with, so she would spend her time by looking at the outside affairs going on the street. तो उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे वल्ली के. वो अपना सारा टाइम कैसे स्पेंड करती थी? बाहर देखते हुए जो भी कुछ हो रहा होता था उसको देखती रहती थी. हर फेवरेट पार्ट वॉज टू लुक एट द बस दैट पास्ड बाय हर विलेज एवरी आवर. तो और उसका इम्पॉर्टेंट जो फेवरेट पार्ट था पूरे दिन का उसमें उसको क्या अच्छा लगता था? बस जो पार होती थी वहाँ से हर घंटे में निकलती थी वहाँ से वो उसको देखना बहुत अच्छा लगता था. It gave her endless joy to look at the new set of passengers and हर बार जो बस थी वो नई सवारियाँ लेकर के आती थी नए पैसेंजर्स को लेकर के वहाँ से क्रॉस होती थी ये उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. Gradually even she wished to travel by bus. Gradually धीरे धीरे उसकी ये जो इच्छा थी ट्रैवल करने की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई. ये मतलब एक इच्छा बनती चली गई उसके मन में डिज़ायर हो गई. soon the wish turned into a desire और ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती गई and therefore and इसलिए she made it her mission to fulfill it. तो उसने अपना एक मिशन बना लिया
कि इस इच्छा को तो पूरा करना ही है. She started listening to the conversations between her neighbors who frequently traveled by bus and in the process would ask a few careful questions here and there to collect more information. तो अपने इस टास्क को, इस मिशन को फुलफिल करने के लिए वो ध्यान से सुना करती थी आसपास के जो नेबर्स थे वो, क्योंकि वो बस में ट्रैवल करते थे तो उनके कॉन्वर्जेशन को वो सुना करती थी. एंड बहुत बार बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस भी पूछा करती थी ध्यान से, यहाँ वहाँ के क्वेश्चंस, ताकि वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन बस राइड के बारे में कलेक्ट कर सकें. Just like this, she knew that the town is 6 miles away from her village and it took the bus 45 minutes to travel one side. तो उसने इतनी इंफॉर्मेशन में से क्या कलेक्ट किया था कि जो टाउन है उसका डिस्टेंस कितना है, 6 माइल्स उसके विलेज से, एंड द बस कितना टाइम लेती है, 45 मिनट्स वन साइड, यानी कि एंड 30 पैसा उसका फेयर है एंड दोनों साइड का फेयर है 60 मिनट्स. तो बस जब गांव से, विलेज से टाउन की तरफ जाती है तो वो 6 माइल्स का रन है एंड कितना है, 45 मिनट्स का टाइम लगता है. यानी 45 मिनट्स जाने का एंड 45 मिनट्स कमिंग बैक, टोटल मीन्स 90 मिनट्स एंड 1 hour 30 मिनट्स का टाइम उसको लगता है. Therefore, she started planning and replanning so that she could sneak out during her mother's afternoon nap and come back without her knowing anything. तो उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी कि कैसे वो अपनी मदर के आफ्टरनून के टाइम में फटाफट वहाँ पे जाएगी एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी शी विल कम बैक. देन she needed to save the money, which was not easy as she had to resist the temptation of candy, पेपरमेंट एंड मेरी गो राउंड. तो इसके लिए उसको क्या चाहिए था, मनी सेव करना था एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर हर, क्योंकि उसको क्या करना था, अपनी सारी इच्छाएं जो भी थी, सारे लालच तो थे, उनको रेसिस्ट करना था, उनको स्टॉप करना था. किस चीज़ के, छोटे बच्चों को कैंडीज पसंद होती हैं, पेपरमेंट, झूला जो मैरी गो राउंड होता है वो, उसने तो अपनी सारी इच्छाएं उसने क्या कर दी, रेसिस्ट करी फॉर सेइंग मनी फॉर द बस राइड. फाइनली शी सेव्ड इनफ मनी. And one fine day, the brave 8-year-old took the bus during its not very busy hours. So क्या हुआ, जिस उसने मनी सेव किया एंड एक अच्छा सा दिन देख के उसने वो वाले आवर्स जो बहुत बिजी नहीं होते उन आवर्स में उसने बस ट्रैवल करने का डिसाइड किया. शी रिफ्यूज टू टेक एनी हेल्प फ्रॉम द कंडक्टर और फेलो पैसेंजर्स, एंड उसने रिफ्यूज कर दी, इनकार कर दी कंडक्टर और जो उसके फेलो पैसेंजर्स थे उनकी कोई भी हेल्प. एक्चुअली शी डजंट वांट एनी हेल्प फ्रॉम एनीबडी. इट वाज एन अम्यूजिंग साइट फॉर एवरीवन टू सी सच अ स्मॉल गर्ल ऑल अलोन एक्टिंग लाइक एन एडल्ट. तो ये सभी के लिए अम्यूजिंग था कि एक छोटी सी लड़की ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो एडल्ट हो. द कंडक्टर वॉज ऑफ जोकिंग सॉर्ट एंड दस रेफर्ड टू वल्ली एज ग्रॉन अप मैडम. तो वो कंडक्टर जो थे वो बहुत थोड़ी जॉली नेचर के थे, तो उन्होंने जोकिंगली वल्ली को क्या कहना शुरू कर दिया, ग्रॉन अप मैडम. Short heighted Valli would stand on her seat to be able to see clearly from the window, while everyone advised her to sit for her own safety. तो वली जो थी वो बहुत शॉर्ट हाइटेड थी एंड वो अपनी सीट पे खड़ी हो रही थी ताकि वो विंडो से बाहर का सीन बहुत क्लियरली देख सके. तो हर कोई उसको एडवाइस कर रहा था उस सेफ्टी पर्पज से कि अगर वो नहीं बैठेगी तो शायद बस में कोई जंप आए या ब्रेक लगे तो बस जंप करेगी एंड वली गिर सकती है. दैट्स व्हाई एवरीबडी वाज वरीड अबाउट हर. Each time someone would poke their nose in her business, Valli would get annoyed as she did not consider herself a child. तो each time, हर बार क्या हो रहा था, हर कोई poke their nose का मतलब क्या होता है, टांग अड़ाना किसी और के मैटर में. सो हर बार जब भी कोई उसके मैटर में कुछ मतलब अपनी फिंगर पोक करता, मीन्स जैसे कोई टांग अड़ाता, उसके बारे में कुछ भी बोलता, तो वल्ली को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि जो कोई भी उसको कोई भी अगर ऐसा करा था कि एक्चुअली वो अपने आप को एक चाइल्ड नहीं मानना चाहती थी. वो बच्चों की ऐसी फितरत होती है, वो बोलते हैं कि आई एम नॉट अ चाइल्ड,
अब मैं बड़ा हो गया हूँ या मैं बड़ी हो गई हूँ लाइक दिस, तो वली भी वैसा ही बिहेव कर रही थी. शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एल्डरली लेडी हु वॉज वरीड अबाउट हर बिकॉज शी थॉट शी वॉज नॉट सोशली कैपेबल इनफ. एंड वली के पास एक लेडी बैठी हुई थी, लेकिन वली को वो जो साइट या उसका अपीयरेंस उस लेडी का अनप्लेजेंट लग रहा था, इसलिए वो उसके साथ फ्रेंड नहीं बनना चाहती थी, उसको अपनी फ्रेंड नहीं बनाना चाहती थी. एंड वो लेडी थी वो बहुत ज़्यादा वरिड थी वली के लिए, क्योंकि वो उसको पता था कि वली जो है वो सोशली कैपेबल नहीं है, अभी इतनी ज़्यादा उसको समाज के बारे में पता नहीं है, इसलिए वो एल्डरली वुमन वली के लिए थोड़ी सी वरिड थी. She enjoyed seeing what was going on outside, and the sight of a running cow in the middle of the road was abruptly a funny scenario for her. तो वली जो थी वो इंजॉय कर रही थी बाहर देखना, बाहर की जो सीन्स थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे उसको. एंड द साइट ऑफ रनिंग काउ, वहाँ पे रोड के बीचों बीच एक काव चल रही थी, वो बहुत ज़्यादा फनी सीन था वली के लिए. Upon reaching the town, she refused to get down the bus because she was too afraid to do so alone. Actually, वली जब टाउन पहुंच गई तो वो बस से नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रही थी ऐसा करने से, क्योंकि उसको टाउन के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उसको तो बस राइड करना था, दैट्स वाई. तो उसने बस राइड की एंड शी वॉज सिटिंग देयर, अपने बस में ही वो बैठी हुई थी. वाइल रिटर्निंग शी कैरिड एक्सट्रीम एंथुजियाज्म अंटिल शी सॉ अ काउ लाइंग लाइफलेस ऑन द रोड. तो जब वापस लौट रहे थे, शी कैरिड, उसके मन में बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म था, जब तक नहीं, अंटिल मीन्स जब तक नहीं, जब तक उसने वो साइट नहीं देख ली कि वहाँ पे एक काउ लाइफलेस पड़ी है. लाइफलेस मीन्स डेड. It was the same cow that was so joyous previously. तो ये वही काउ थी जो पहले बहुत ज़्यादा जॉयस फील कर रही थी, बिल्कुल रोड के मिडल में चल रही थी. ये सारे सीन्स वली के लिए बहुत फनी थे, लेकिन अब सीन चेंज हो गया था. दैट काउ वॉज लाइफलेस. एंड इन सब चीज़ों को देख के वली वॉज ऑल्सो साइलेंट. अब वो पूरी तरह से साइलेंट हो गई थी, क्योंकि बिकॉज शी गॉट टेरिफाइड, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग गया था. किस बात के लिए? कि अभी एक क्रीचर जो फुल ऑफ लाइफ था एंड समटाइम्स लेटर क्या हो गया, वो बिल्कुल अपनी अब डेड है, लाइफ में ही नहीं है. इन सारी सीन्स को देख के शी गॉट साइलेंट. Upon reaching home, she found her mother and aunt talking about the endless possibilities in the world outside. When she reached home, जब वो घर पहुंची तो उसने क्या देखा, उसकी मदर एंड उसकी आंट जो हैं वो बहुत वर्ल्ड की जो बाहर बहुत सारी संसार में जो भी बातें, मतलब संसार की इधर उधर की बातें कर रही थी. वली affirmed to what her mother was saying. Actually, this word is saying, leaving both of them astonished. Saying and leaving, these are two words, actually it's not a single word, okay. Saying comma leaving both of them astonished. तो वली जो उसकी मदर कह रही थी, वली ने क्या किया, उसको अफर्म किया कि हाँ मदर ठीक कह रही है. ये बात सुन के दे बोथ मीन्स मदर एंड आंट, दे बोथ गॉट एस्टॉनिश्ड, अचंभित हो गए. शी देन जस्टिफाइड हर रिएक्शन. उसके बाद वली ने अपनी रिएक्शन को, यानी कि दोनों की बातों में जो वो रिएक्ट किया, उसने उसको जस्टिफाई किया. क्या कहते हुए कि वो तो सिंपली एग्री कर रही थी, जो उसकी मम्मा कह रही थी उस बात को सिंपली एग्री कर रही थी. उसको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की, बट सिंपली शी वॉज एग्रीइंग फ्रॉम वॉट मदर सेइंग. Her aunt then referred to Valli as a nose-poking child who acts like a grown-up lady. तो आंट ने क्या बोला वली को कि वली तो दूसरों की बातों में ही टांग अड़ाती रहती है एंड ऐसा एक्ट करती है जैसे कि ये ग्रॉन अप लेडी हो. बट ओनली वली न्यू, लेकिन ये बात तो केवल वली को ही पता थी वॉट शी वॉज रेफरिंग टू, बिकॉज आफ्टर ऑल नो वन नोज अबाउट हर बस जर्नी. वली ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि कोई भी नहीं जानता था उसकी बस जर्नी के बारे में. So guys, thank you so much. Stay connected. In the next video, we will discuss the question answers of this chapter.